गणेश चतुर्थी एक बहुत ही खुशी का हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं। यह भगवान गणेश के जन्म का जश्न है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। गणेश चतुर्थी के दौरान लोग अपने घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और उन्हें फूलों और रोशनी से सजाते हैं। ये त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। हर गली और मोहल्ला रंग बिरंगी रोशनी और बैनरों से सजाया जाता है और लोग बड़े समूहों में एकत्रित होकर इस पर्व का आनंद लेते हैं। ये परिवार और समुदाय के एक साथ आने का समय होता है। लोग एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ और उपहार बांटते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। गणेश चतुर्थी 10 दिन का त्योहार है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर में आता है। इन 10 दिनों के दौरान लोग विभिन्न प्रकार की पूजा और अनुष्ठान करते हैं। ये त्योहार घरों और पंडालों में गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना के साथ मनाया जाता है। लोग अपने घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पंडाल सजाते हैं और गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित करते हैं। लोग प्रार्थना करते हैं और भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगते हैं। हर दिन भक्त गणेश जी की आरती करते हैं और उनसे अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। गणेश जी का आगमन एक विशेष अवसर होता है। यह समय परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का होता है। लोग घरों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होती हैं, और अपने घरों को फूलों और रोशनी से सजाते हैं। यह सजावट न केवल घर को सुंदर बनाती है, बल्कि एक पवित्र वातावरण भी बनाती है। मूर्ति की स्थापना को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुजारी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। यह एक बहुत ही शुभ अवसर होता है, जिसमें परिवार और मित्रगण एकत्रित होते हैं और मिलकर पूजा करते हैं। दैनिक पूजा इस त्योहार का एक अभिन्न अंग है। हर दिन भक्त गणेश जी की आरती करते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। भक्त गणेश जी को फूल और मिठाई चढ़ाते हैं। यह भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। सबसे प्रिय भोग मोदक है, जो चावल के आटे और गुड़ से बनाया जाता है। एक मीठा पकवान जो भगवान गणेश को बहुत पसंद है। मोदक का स्वाद और उसकी मिठास इस त्योहार की मिठास को और बढ़ा देती है। गणेश चतुर्थी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से मनाई जाती है। महाराष्ट्र में ये एक भव्य सार्वजनिक उत्सव है। बड़ी बड़ी मूर्तियों को भव्य पंडालों में स्थापित किया जाता है। जुलूस, संगीत और नृत्य का आयोजन होता है। अन्य राज्यों की अपनी परंपराएं हैं। गोवा में इस त्योहार को चौवत के रूप में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे विनायक चविति कहा जाता है। हर क्षेत्र उत्सव में अपना अलग रंग जोड़ता है। गणेश चतुर्थी सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, ये भारतीय संस्कृति और विरासत का जश्न है। ये त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और समुदाय और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण एक कला है। कुशल कारीगर मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। ये मूर्तियां लोगों की कलात्मक प्रतिभा और रचनात्मकता को दर्शाती हैं। 10वां दिन गणेश विसर्जन का दिन होता है। इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति को पानी में विसर्जित किया जाता है। भक्तगण अपने प्रिय देवता को विदा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ये एक खुशी और गम दोनों से भरा अवसर होता है। एक तरफ जहां लोग गणेश जी के आशीर्वाद के लिए आभारी होते हैं, वहीं दूसरी तरफ
उनके जाने का दुख भी होता है। लोग भारी मन से गणेश जी को विदाई देते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन दिल में उम्मीद कि अगले साल फिर से गणेश जी आएंगे। विसर्जन जुलूस देखने लायक होते हैं। सड़कों पर रंग बिरंगी सजावट और ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते लोग एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। भक्त भजन गाते हैं और नाचते हैं। यह समय भक्ति और उल्लास का होता है, जहां हर कोई गणेश जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। वे मूर्ति को नदी, झील या समुद्र में ले जाते हैं। यह यात्रा एक पवित्र अनुष्ठान की तरह होती है, जिसमें हर कोई भाग लेता है। विसर्जन जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हाल के वर्षों में पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ी है। लोग पर्यावरण के अनुकूल गणेश मूर्तियों का चयन कर रहे हैं। ये मूर्तियां मिट्टी और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। पर्यावरण के अनुकूल समारोह लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। लोग प्राकृतिक सजावट का उपयोग कर रहे हैं। वे प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग से बच रहे हैं। गणेश चतुर्थी आत्मनिरीक्षण का समय है। भगवान गणेश ज्ञान और बाधाओं को दूर करने का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये त्योहार हमें ज्ञान प्राप्त करने और चुनौतियों से उबरने की याद दिलाता है। गणेश जी की शिक्षाएं कालातीत हैं। वे हमें विनम्रता, दृढ़ता और भक्ति का महत्व सिखाते हैं। उनका आशीर्वाद हमें एक धार्मिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ही ढोल और जयकारों की आवाज धीमी होती है, गणेश चतुर्थी खुशी और तृप्ति की भावना छोड़ जाती है। ये त्योहार हमें आस्था, समुदाय और सांस्कृतिक विरासत के महत्व की याद दिलाता है। हम भारी मन से गणपति बप्पा को विदाई देते हैं। हम उनके अगले साल आने का इंतजार करते हैं। उनका आशीर्वाद सभी के लिए शांति, समृद्धि और खुशियां लाए।